दिस इज़ दीपाली फ्रॉम गोपीनाथ क्लासेस। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया और उसमें हमने उसकी इंट्रोडक्शन की। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फॉर विच ऑफ दीज वुड यू हैव टू यूज़ अ हिस्टोग्राम टू शो द डाटा, गिव रीज़न फॉर इच। अभी उसने कहा है कि हमें नीचे 4 स्टेटमेंट्स दी हैं। इन चारों स्टेटमेंट्स का डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए हम हिस्टोग्राम यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो क्यों करेंगे, हमें रीज़न भी देना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हिस्टोग्राम क्या होता है। हिस्टोग्राम बिल्कुल जैसे बार ग्राफ होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था, बार ग्राफ सेम वैसा ही होता है हिस्टोग्राम भी। अब हिस्टोग्राम हम तब यूज़ करते हैं जब हम क्लास इंटरवल्स बनाएं। क्लास इंटरवल्स आपको बताए थे मैंने, क्लास इंटरवल्स बनाए जब, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20 या 100 से 200। जब हम ऐसे क्लास इंटरवल्स बनाएं तभी हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तो अभी जैसे फर्स्ट है हमारे पास द नंबर ऑफ लेटर फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन्स बैग। अब नंबर ऑफ लेटर्स तो कितनी सारी लेटर्स हो सकते हैं, इसमें तो हम क्लास इंटरवल बना ही नहीं सकते, तो इसका मतलब हम इसमें हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। सो हिस्टोग्राम cannot be made for this data। क्लियर? बिकॉज इसका रीज़न यही है कि क्योंकि हम डाटा को सिर्फ और सिर्फ क्लास इंटरवल की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट है द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट। अब देखिए, अब एक एथलेटिक्स का मीट है, अब इसमें हम कंपटीशन हो रहा है, हाइट हमने स्टूडेंट्स की या एथलेटिक्स की उसका डाटा रिप्रेजेंट करना है, तो ऑब्वियसली इसमें हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं क्योंकि हम इसमें इजीली क्लास इंटरवल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या होगा? अ ग्रुप ऑफ कॉम्पिटिशन्स, अ ग्रुप ऑफ, सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं कि यस हिस्टोग्राम कैन बी मेड फॉर दिस डाटा। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, यस हिस्टोग्राम कैन बी मेड फॉर दिस डाटा। अब इसका हम रीजन लिखते हैं, बिकॉज अ ग्रुप ऑफ competitors having different heights in an athletics meet, क्लियर? अब थर्ड पार्ट है, सी पार्ट है, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। अब 5 कंपनीज ने कैसेट प्रोड्यूस की है, तो ऑब्वियसली हम इसका भी क्लास इंटरवल नहीं बना सकते, इसका कुछ क्लास इंटरवल नहीं होगा। सो हिस्टोग्राम कैन नॉट बी मेड फॉर दिस डाटा। रीज़न वही है, बिकॉज वी कैन नॉट रिप्रेजेंट क्लास इंटरवल्स ओके इन दिस मैनर। सो लास्ट है हमारा द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट अ स्टेशन। अब नंबर ऑफ पैसेंजर हमारे बोर्डिंग ट्रेन हैं उनकी, हमने 7 AM से 7 PM तक स्टेशन पे, तो ऑब्वियसली हम उनका इजीली क्लास इंटरवल बना सकते हैं। एक का इंटरवल हो सकता है 7 से 8 AM, देन 8 AM से 9 AM, 9 AM से 10 AM, 10 AM से 11 AM, 11 AM से 12 noon, 12 noon से 1 PM, सो ऑन अप टू 7 PM हम इजीली बना सकते हैं। सो यस हिस्टोग्राम can be made for this data। अब इसका हम लिख देते हैं रीजन, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स boarding trains in an
इंटरवल ऑफ 1 आवर, 1 घंटे की उनके इंटरवल पे हम इजीली क्लास इंटरवल बना के एट अ स्टेशन इसका डाटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर एक्सरसाइज 5.1. ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंट ऑफ स्टोर आर मार्क्ड एज मैन. मैन को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से, वुमेन को कैपिटल W से, बॉय को कैपिटल B से और गर्ल को कैपिटल G से. द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग. सो एक शॉप है, वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, वुमेन, मैन, बॉयज़, गर्ल्स बहुत सारे आते हैं. तो उनका हमें डाटा गिवन है. हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स. टेलीमार्क्स यूज़ करके हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और ड्रॉ ए बार ग्राफ टू इलिस्ट्रेट इट, और हमें एक बार ग्राफ भी बनाना है. सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा सेकेंड क्वेश्चन. सबसे पहले मैंने आपको समझाया था हमें क्या करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए. सबसे पहले हमें लिखने हैं जो हमारे ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, मतलब यहाँ पे ये शॉपर्स हैं, तो हमें सबसे पहले उन्हें लिखना है. सो सबसे पहले हो जाएंगे शॉपर्स. क्लियर. नेक्स्ट हो जाएगा हमारा टेलीमार्क्स और नेक्स्ट हमारी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी. क्लियर. सो शॉपर्स में कौन कौन है हमारे पास, मैन, वुमेन, देन बॉय एंड गर्ल. क्लियर. तो सबसे पहले जो मैन है, मैन अगर हम काउंट करें टोटल, आप अगर इसमें से काउंट करेंगे M, सो 1 2 3 4 टोटल काउंट करेंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगी टोटल इसकी मैन की 15. तब हम 15 का टेलीमार्क्स कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5. क्लियर. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. अभी जो 5th की लाइन है, हम इसका जो है इसको ऐसे भी बना सकते हैं, नॉट अ बिग इशू. क्लियर. आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो. ठीक है. तो ये हो गया मैन का. अब नेक्स्ट है हमारे पास वुमेन. अगर आप वुमेन की W, अगर आप इसकी टोटल काउंट करेंगे तो आपके पास इसका वुमेन काउंट करके टोटल आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगी 28. क्लियर. अब 28 का टेलीमार्क्स कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 एंड 28. सो ये हो गई हमारी वुमेन के लिए टेलीमार्क्स. नेक्स्ट है बॉय. अगर टोटल काउंट करेंगे तो आपके पास बॉय की फ्रीक्वेंसी आएगी 5. बॉयज 1 2 3 4 एंड 5. टोटल 5 बॉयज़ हैं. तो बॉयज़ का टेलीमार्क्स क्या होगा, 1 2 3 4 एंड 5. क्लियर. सो नेक्स्ट है हमारा लास्ट गर्ल्स. टोटल गर्ल्स काउंट करेंगे तो हमारे पास टोटल 12 गर्ल्स हैं. जी काउंट कर लीजिए, आपके पास गर्ल्स आ जाएंगी. तो 12 गर्ल्स का हम टेलीमार्क कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. अब ये तो हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो उन्होंने हमें बनाने के लिए बोला था. अब इसका हम टोटल भी करेंगे. सो अगर हम टोटल करें, इन सबको टोटल करके अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास से सबका टोटल आएगा 60. तो हमारे पास टोटल 60 शॉपर्स हैं. क्लियर. तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. अभी हमें बार ग्राफ भी बनाना है. तो बार ग्राफ हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे, बार ग्राफ हम बनाएंगे हमारे ग्राफ पेपर पे. तो दिस इज़ अवर ग्राफ पेपर. अब आपको बताया था ये एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल होती है वो एक्स एक्सिस होती है, जो वर्टिकल होती है वो हमारी वाई एक्सिस होती है. ठीक है. अब हमारे पास एक साइड पे हमें यहाँ पे रखनी होगी हमारी फ्रीक्वेंसी. जो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, नंबर ऑफ शॉपर्स, और एक साइड पे हमें रखने पड़ेंगे हमारे शॉपर्स. ठीक है. सो नंबर ऑफ शॉपर्स हम 5 के डिस्टेंस पे बनाते हैं. सो ये है 0. ठीक है. सो दिस इज 5, देन
10, then 15, then 20, then 25 and last is 30. क्लियर. आप इसको बड़ा भी बना सकते हैं, दो दो का गैप ले लीजिएगा, थोड़ा और अच्छा लगेगा ये दिखने में. सो अभी यहाँ पे हमारे पास है 0. सो 2 बॉक्सेस हम छोड़ देते हैं, यहाँ हो जाएगा 5, देन 10, देन 15, देन 20, देन 25 एंड देन 30. और ये होगी हमारी y एक्सिस. अब इधर हमारे पास क्या होगी, हमारे पास होगी वुमेन. हमारे पास शॉपर्स में क्या है, वुमेन, मैन, वुमेन, बॉय एंड गर्ल. सो सबसे पहले एक हम बनाते हैं मैन, देन वुमेन. 2 बॉक्सेस हमने छोड़े, यहाँ पे भी 2, देन वुमेन, देन बॉय एंड देन गर्ल. क्लियर. सो ये हो गए हमारी एक्स एक्सिस. नाम लिख लेते हैं हम. ये है हमारे शॉपर्स और ये है हमारे नंबर ऑफ शॉपर्स. नंबर ऑफ शॉपर्स. क्लियर. अब हम बनाते हैं बार ग्राफ. अब मैन हमारे कितने हैं टोटल, अगर देखें हम तो हमारे पास जो मैन है वो है टोटल 50. सो टोटल हमने कहाँ पे है हमारा 15, ये है 15 एंड दिस इज़ फॉर मैन. सो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी यहाँ पे और ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे मैन का ग्राफ. तो ये हो गया, दिस इज़ मैन और उसमें टोटल कितनी है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है 50. सो ये हो गया 15 के आगे हमने लगा दिया. अब यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं हम 50. अब नेक्स्ट है वुमेन. वुमेन हमारे पास कितनी थी टोटल, हमारे पास थी 28. सो अब 28 पे लगाते हैं. अब ये है 25 और 30, 25 और 30 के बीच में होगा 28. सो ये है वुमेन के लिए. अब यहाँ पे है हमारे पास 25 और उससे थोड़ा सा ऊपर होगा 28. सो दिस इज 28 और ये हो जाएगी हमारा बार ग्राफ वुमेन के लिए. सो ऊपर लिख देते हैं 28. हमारे पास टोटल 28 वुमेन्स थी. अब नेक्स्ट है बॉय. कितने बॉयज़ हैं, 5. तो अब इसका बार ग्राफ बनाते हैं. सो दिस इज़ 5, यहाँ पे है 5. सो दिस इज़ बॉय. ये हो गया हमारा बॉय के लिए. अब लास्ट है गर्ल. टोटल 12 गर्ल्स थी, तो ये है हमारा गर्ल्स का कॉलम. अभी 12 गर्ल्स है तो 10 और 15 के बीच में होंगी 12 गर्ल्स. सो दिस इज 10 एंड दिस इज 15. तो इन दोनों के बीच में दिस इज 12. तो ये हो गया हमारा 12 गर्ल्स का कॉलम. इसको थोड़ा सा आप शेड भी कर सकते हो जस्ट फॉर लुक एंड और नथिंग एल्स. किसी चीज़ के नहीं करना तो मत कीजिए, आप पे डिपेंड है. सो ये हो गया हमारा बार ग्राफ फॉर योर क्वेश्चन नंबर 2. सो ये हमारा 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज द वीकली वेज इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर. मतलब वीकली वेज हमें गिवन है, 30 वर्कर्स हैं, उनका हफ्ते की कमाई गिवन है इन रुपीज़. 830 रुपीज़, 835, 890, 810 सो अप टू 840 तक हमें गिवन है. हमें क्या करना है, हमें यूजिंग टेलीमार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल्स. अब इंटरवल्स के साथ हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है और इंटरवल्स क्या है, 800 to 810, देन 810 to 820 एंड सो ऑन. सो अभी हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं. इसके लिए भी हमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही बनाना होगा. तो उसके लिए सबसे पहले हम क्लास इंटरवल, अब इसमें क्लास इंटरवल कहाँ से स्टार्ट होगा, 800 से. सो नेक्स्ट है हमारे पास होगी टेलीमार्क्स और नेक्स्ट इसमें हमारे पास होगा फ्रीक्वेंसी. सो दिस इज
सबसे पहले हमारे पास क्लास इंटरवल क्या है, 800 to 810, क्योंकि 800 से स्टार्ट है। उसके बाद हमारे पास है 810 to 820, देन 820 to 830, देन 830 to 840, देन 840 to 850, देन 850 to 860, then 860 to 870, then 870 to 880, then 880 to 890, 890 to देख लेते हैं 900 तक है क्या ये, या 890 से ऊपर है, मतलब जहाँ तक लिम हमें चाहिए वहीं तक हम लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। 890 तो इसमें है, तो 900 तक ले लेते हैं, उससे ज़्यादा कोई नहीं है हमारे पास। तो दिस इज़ अवर लास्ट इंटरवल, तो यहाँ पे हम इसका कर देंगे टोटल। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अब 800 से लेके 810 तक हमने देखना है हमारे पास कितने नंबर्स हैं। 800 से लेके 810 तक मैंने आपको पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, मैं 810 इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ 809 तक कंसीडर करेंगे। सो 809 तक हम चेक करते हैं हमारे पास कितने नंबर्स हैं 800 से लेके। सो 800 से लेके 809 तक हमारे पास 81, वो जो कि 804, देन 808 है हमारे पास यहाँ पे, एंड 806। तो हमारे पास टोटल 3 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3, और टेलीमार्क्स बनाएंगे तो हमारे पास 1, 2 एंड 3। मैंने यहाँ पे गलत सर्कल कर दिया, दिस इज़ 806, ये 890 है, यहाँ पे नहीं है, दिस इज़। तो ये हो गया हमारा 800 से लेके 810 तक 3 फ्रीक्वेंसी और टेलीमार्क्स बना दिए हमने 3। नेक्स्ट है 810 से लेके 820 तक। अब 810 से लेके 20 तक हमारे पास टोटल 2 है, आप चेक कर लीजिए, काउंट कर लीजिएगा। सो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2 और टेलीमार्क्स हो गया 1 एंड 2। देन 820 से लेके 30 तक हमारे पास सिर्फ एक है जो है 820। सो हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 और टेलीमार्क हो जाएगा 1। देन 830 से लेकर 840 तक हमारे पास सबसे मैक्सिमम है टोटल 9। काउंट कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 9। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हो गया इसका टेलीमार्क। देन 840 से लेके 850 तक, 840 से लेके 50 तक हमारी फ्रीक्वेंसी है 5। काउंट कीजिएगा और टेलीमार्क्स हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट है 850 से लेके 860 तक हमारे पास सिर्फ एक ही है, सो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1। नेक्स्ट है हमारे पास 860 से लेके 870 तक हमारे पास टोटल 3 है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 3, सो टेलीमार्क्स हो जाएगा 1 2 एंड 3। सो 870 से लेके 880 तक हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर है, सो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 एंड इट इज़ टेलीमार्क इसका हो जाएगा 1। तो 880 से लेके 890 तक में हमारे पास एक ही नंबर है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसकी भी टेलीमार्क्स हो जाएगा 1। देन 890 से लेके 900 तक टोटल हमारे पास 4 नंबर है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4 और टोटल लाइन्स भी आ जाएंगी 4। अब अगर हम इन सबका टोटल करें, इन सबका टोटल हो जाएगा 30। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल वर्कर्स, टोटल सैलरी जो है वो कितनी है 30 है। क्लियर, 30 नंबर्स है टोटल। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर एक्सरसाइज 5.1। बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो थैंक यू।